सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2023 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। दोस्तों, लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपए के बराबर बनती है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और ज्यादा आसान करके समझते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप बिलियनर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा उनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजन टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ से ऑयल दरियाफ्त हुआ तो देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 से भी ज्यादा कंट्रीज को सेल करता है। पर बैड न्यूज ये है कि सब कुछ हमेशा के लिए ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है, यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड होने वाला है। रिसर्च में अंदाजा बताया गया है कि 2062 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या इसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि इसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा। तो आखिर 2062 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो जाए, पर ये शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफी ज्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटीज सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी, और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी, जिसका नाम न्यूयॉम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल होगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, इनके मास्टर प्लान में 2023 तक सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। न्यूयॉम सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा से मिलेगा और दूसरा साइड रेड सी से लगेगा, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि न्यूयॉम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूयॉम का नक्शा जो प्लान किया गया है वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का पहला रोल मॉडल होगी। दोस्तों, ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल, यहाँ पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड बनाया जाएगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पर रोड्स बनाए जाएंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पे चलेंगी। न्यूयॉम का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। न्यूयॉम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ और डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी और इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ ग्रीन एनर्जी के जरिए चलेगा।
यानी जो आयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2023 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजीना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज आउटडोर, इसकी रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर्स और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने इस नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का खर्चा एवेल्युएट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम्स और दूसरे स्टाफ्स को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर, जो अभी फोसल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जा रहा है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर का कोई भी सोर्स नहीं है और 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन्स को इतना जल्दी कैसे तैयार किया जाएगा? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना हुआ एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए एक ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर हासिल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल की जानिब, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेंगी, वहाँ हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर ही चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील जमीन से 4 इंच ऊपर उठा लिए जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफर के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भी भरपूर कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।